हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर में होंगे। और इस समय शाम के हो रहे हैं 5:23 और मेरा काम करने का टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाला था। आज छोटा सा वीडियो डाला है और ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मैं अपने मायके गई हुई थी और वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। और थोड़ा सा मायके से आने के बाद मन बहुत दुखी होता है मम्मी पापा को छोड़ के आने, लेकिन कोई नहीं, आना पड़ता। हम बेटियों का ऐसा नसीब ही भगवान ने लिख दिया है कि मतलब हम लोग को अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे के घर पे आना ही पड़ता है। और उसी को अपना घर और उन्हीं माँ बाप को अपने माँ बाप समझने पड़ते हैं। लेकिन वही माँ बाप अगर बहू को अपनी बेटी समझ लें तो बहुत घरों में तो समझते हैं, लेकिन अब जैसे अंजलि की ही बात ले लीजिए, वहाँ पर ऐसे कांड हो गया, अंजलि के साथ ऐसा हो गया। अगर बहू कुछ ऐसा अटेम्प्ट करती है किसी सास ससुर के ऊपर तो लोग गलत मानते हैं, लेकिन सास ससुर मतलब या पति ऐसा कांड करता है जिससे जान भी चली जाती है इंसान की, बहू की या उस घर की, मतलब तो उसको 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 क्या कहेंगे लोग उसको। अब अगर बहू, आप खुद सोचिए कि बहू अगर मतलब बेटे को परिवार से अलग करती तो वो क्रूरता हो जाती है। और बेटी अगर अपने दामाद के साथ, मतलब बेटी और दामाद को अलग करती तो वो अच्छा है, अब मेरी बेटी का केयर करता है, ऐसी सोच होती है। आज के समाज में भी ऐसी सोच है, बहुत जगह ऐसी सोच है। तो क्या कर सकते हैं, अंजलि को तो लोगों ने दुनिया से ही उठा दिया, विदा कर दिया उसको शादी के 7 दिन बाद। अगर उसको शायद पता होता, या अगर किसी उसके ही माँ बाप को ही अगर पता होता कि शायद ऐसा उसके साथ हो जाएगा तो वो शायद ऐसा मतलब शादी नहीं करते। लेकिन जो होना रहता है वो होता ही है और किसी की शक्ल पे तो लिखा नहीं रहता है या किसी के नेचर पे नहीं लिखा रहता है कि वो सही है या कैसा इंसान है। अगर सबके नेचर पे ऐसा हो जाता, लिख जाता, या इंसान अगर किसी के चेहरे को पढ़ पाता तो शायद ऐसे मतलब ऐसी बातें ना होती हमारे समाज में। तो कभी कभी सोच के बहुत दुख होता है। बहुत, हमारी भी बेटियां हैं, मेरी भी एक प्यारी सी बेटी है, मुझे भी बहुत डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा। ऐसी ऐसी समाज में घटनाएं हो रही हैं, कभी रेप हो रहा है तो कभी मर्डर हो रहा है, कभी दहेज के लिए मार दिया जा रहा है, कभी किसी वजह से मार दिया जा रहा है। बहुत डर लगता है, हर माँ को डर लगेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है घर में। मतलब ऐसे ऐसे सोच के बहुत डर लगता है कि काश इस धरती पे बेटी पैदा ही नहीं होती तो अच्छा होता। और बहुत लोगों ने ये तक तो सिद्ध कर दिया है कि एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब चाहे ससुराल में देख लो, ससुर जितना नहीं बोल कि सास हर चीज़ में कमी निकालने, नंद, ये सब औरतें ही जो होती हैं वो एक दूसरे की कमी निकालने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि हम दूसरे की कमी ढूंढते ढूंढते हम अपने अंदर जो कमी है उसको प्रकट कर देते हैं, उसको सबको दिखा देते हैं कि हम कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा नेचर कैसा है और हम दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं या अपने मन में दूसरे के प्रति ये क्या भावना रखते हैं, इस बात को पता चलता है। तो आप सबसे यही मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी बेटी को जब भी विदा करिए तो उससे एक बात बोल कर विदा करिए कि बेटी जब तक वहाँ का परिवार संभले तब तक संभाल लेना, नहीं संभलेगा तो तू इस घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़ के और कुछ नहीं है। तो बेटी हमारी है, हमको उसकी सुरक्षा करनी है और हमको उसकी सुरक्षा के बारे में सोचना है। तो बस इतना आप सबसे कहेंगे कि जो अब के पेरेंट्स हो रहे हैं, जैसे हम लोग की है, अब के जो पेरेंट्स हो रहे हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगी, यही अपील करूँगी कि आगे हम लोग ऐसा ही मतलब अपने बच्चियों को शिक्षा दें, ऐसे ही सिखाएं, ऐसा ही मतलब बोले, ये ना बोले कि हाँ तुम पराया धन हो, पराए घर जाना है, ऐसा नहीं। तो ये बोले, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी।
तो अगर मेरी बात से आप सब सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।